अगर फ्यूचर टेंस की बात की जाए गाइस, तो इसमें एजर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वो हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए बताते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे गाइस, दे विल हैव कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, वो ब्रिज को बना चुके होंगे, वो लोग, इंडियन आर्मी या फिर कोई भी, इंडियन आर्मी उस ब्रिज को बना चुकी होगी, या फिर वो लोग उस पुल के निर्माण को कंप्लीट कर चुके होंगे। ऐसे इसका हिंदी होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप इनका लिखकर प्रैक्टिस किया कीजिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई शैल हैव पास्ड आउट फ्रॉम एनडीए, मैं एनडीए से पास आउट हो चुका हूँगा। जब तुम ग्रेजुएशन में रहोगे तब तक मैं एनडीए से पास आउट हो चुका हूँगा। एनडीए का मतलब गाइस नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। कहाँ पे है ये है खड़गवासला, पुणे में खड़गवासला। और नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना जाता है अपने वर्षों के परंपरा के लिए, वहाँ से ऑफिसर्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑफिसर्स फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस सच एज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। और वो फ्यूचर के हमारे आर्मी जनरल्स होते हैं और आर्मी को लीड करते हैं फ्रॉम फ्रंट, और उनको वहाँ सिखाया जाता है लीडरशिप क्वालिटीज़, जो लीड कर सकें अपने लोगों को अपने पूरे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और उनको ये बताया जाता है कि नेशन कम्स फर्स्ट, देश सबसे पहले, मैं सबसे आखिरी। इस तरह के क्वालिटीज़ को भरा जाता है। अगर आप जाना चाहते हैं रक्षा अकादमी या फिर डिफेंस सर्विसेज में, आपके पास भी चांस है। अगर आप CDS कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS, आप CDS कंप्लीट करके जा सकते हैं इन IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, एज अ ऑफिसर कमीशन होकर, है ना। उसके बाद आपके पास दूसरे भी रास्ते हैं, OTA के थ्रू जा सकते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये पूरे भारत में फैले एकेडमीज़ हैं जो कि इंडियन आर्मी को ऑफिसर्स देते हैं। जस्ट फील इट अगेन गाइज। आई शैल हैव पास्ड आउट फ्रॉम NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हो चुका हूँगा। इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे, जो हिंदी बनेगा वो बनेगा गाइज। इसी में नेगेटिव आई शैल नॉट, है ना, या फिर आई शैल हैव नॉट, ये दोनों ही चलता है इसमें। आई शैल नॉट हैव या फिर आई शैल हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा। इतना कम वक्त दे रहे हो, मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा। इस तरह से आई शैल हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एजर्टिव और नेगेटिव में। सवाल पूछते हैं और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो फ्यूचर में गाइस परफेक्ट में हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, शैल या फिर विल को बाहर करेंगे, शैल और विल बाहर जाएगा, सब्जेक्ट अगेन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, है ना, ध्यान रखना है। जैसे शैल हैव या विल हैव से जो बनाते हैं, तो शैल या विल वाला पार्ट बाहर, बीच में सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल यू हैव रिटन योर बुक, क्या तुम अपना किताब लिख चुके होगे। विल यू हैव रिटन योर बुक, क्या तुम अपना किताब लिख चुके होगे, है ना। अगेन गाइस, विल दे हैव डन देयर वर्क, क्या वो लोग अपना काम कर चुके होंगे। विल दे हैव डन देयर वर्क, क्या वो लोग अपना काम डन या कर चुके होंगे। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो हैव के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे कि विल शी हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, क्या वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर चुकी होगी। इस तरह से गाइस हिंदी बनाएंगे, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी बनता है। आप अगेन देखिए, शैल वी हैव नॉट गॉन टू यूरोप,
गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म याद है ना, मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था, हाँ याद है आपको। तो क्या हम यूरोप नहीं जा चुके होंगे, इस तरह से आप हिंदी बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक आपने देखा फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस तक। फ्यूचर टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत कम या फिर ना के बराबर यूज़ होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर मैंने शुरू में बताया था वही आपको रखना है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम छोड़ेंगे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसएससी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये रहा गाइस टाइम और टेंस का पूरा क्लास। होपफुली आपको टाइम एंड टेंस का बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इतने क्लासेस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वर्ड या सेंटेंस फॉर्मेशन में किसी भी टेंस में दिक्कत होना चाहिए। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने रिवीजन पूरे अच्छे से नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने इतने छोटे स्तर पे इतने आसान भाषा में आपको सिखाया है, आपको बताया है कि आप बड़े ही आसानी से फॉर्म कर लेंगे टेंस को। लेकिन गाइस अगर रिवीजन में कोई कमी होती है तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गाइस कट थ्रोट कंपटीशन है। बहुत कम मार्क्स से आप या तो पूरी लाइफ बाहर रह जाएंगे या फिर पूरी लाइफ अंदर जॉब मिल जाएगा आपको। तो इसमें कोई भी गुंजाइश आप नहीं छोड़ सकते, कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते कि चलो ग्रामर को कम देखते हैं, आता ही है। क्योंकि अगर आपको ये कहीं भी कन्फ्यूज़न रहा तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग में आपके बहुत सारे मार्क्स चले जाएंगे। और जैसे एग्ज़ाम में जहाँ 0.0 और पॉइंट में 0.11 मार्क्स डिफरेंस ले आ देता है, वहाँ पे अगर आपके 10 मार्क्स 15 मार्क्स कट जाएं तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है गाइस। ध्यान से अगेन रिवीजन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अब ये आपका स्कूल वाला एग्ज़ाम नहीं है। अब इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जॉब मिलता है और लड़के यहाँ जान लगा रहे हैं इस जॉब को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो प्राइवेट जॉब में अब जाना नहीं चाहते, बहुत मेहनत है उधर, तो वो जाना नहीं चाहते। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, है ना। तो मेहनत कीजिए और कुछ नहीं बोला जा सकता है। टेक केयर गाइस, बाय बाय।